जय श्री राम। मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आप सभी का स्वागत है। और अब जैसा कि फेस्टिवल सीजन तो चल ही रहा है और करवा चौथ आने ही वाला है और किसी भी महिला के लिए करवा चौथ से ज्यादा इंतजार मुझे नहीं लगता किसी भी फेस्टिवल का रहता है। और तो आज का ये वीडियो उसी के लिए है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो करवा चौथ पे 16 श्रृंगार का जो एक परंपरा है, रीति है, उसके पीछे का क्या उसका अर्थ है। ऑल्दो आजकल जो है वो मिनिमल एक ट्रेंड में है, हर जगह ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हैशटैग मिनिमल भी चल रहा है कि कम से कम मेकअप, कम से कम ज्वेलरी, ठीक है। लेकिन करवा चौथ पे अगर 16 श्रृंगार ना हो, अच्छे से सजा धजा ना जाए तो फिर कुछ वो त्योहार ना फीका फीका सा लगता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि वो जो श्रृंगार होता था वो क्या केवल 16 श्रृंगार केवल एस्थेटिक उसकी वैल्यू थी या उसके कुछ मायने भी थे। उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और प्लीज आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे तो आपको, क्योंकि रोज ही इस चैनल पे एक वीडियो डलता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको जो है वो देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो पे। 16 श्रृंगार का जो कॉन्सेप्ट है वो आम तौर पे लोग ये मानते हैं कि करवा चौथ है, सुहाग का एक त्योहार है, सुहाग से संबंधित, इसलिए इस पर जो है वो इतना सजने संवरने की परंपरा है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ये श्रृंगार के जरिए ना, ये एक तरीके का एक यौगिक एक प्रोसीजर था। अगर आप में से कुछ लोग 7 चक्रास के बारे में जानते होंगे और आयुर्वेदा को मानते होंगे तो उससे रिलेट करके आप इसकी सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेड, मतलब हेड टू टो का श्रृंगार होता है तो हम बात करेंगे हेड से। तो आजकल बाल खुले रखने का फैशन है, लोग बाल त्योहारों पे या किसी भी फंक्शन में खुले बाल रखते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो इस तरीके की परंपरागत जो एक हेयर डू होता था ना, वो जूड़ा बन होता था और उसपे गजरा लगा होता था, फूल लगे होते थे। तो क्या है उसका सिग्निफिकेंस? तो दरअसल जो हमारे बाल है ना, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा जो है वो माना जाता है हमारे हायर सेल्फ से कनेक्शन का एक सबसे बड़ा एक हिस्सा है। जो यहीं से अगर हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है तभी हम जो है वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा पाते हैं। तो यहाँ पे जो बन बनता था वो भी अगर आप ध्यान देना तो ये क्राउन चक्रा वाले एरिया के आसपास ही बन होता था। तो ये एक तरीके से उस यहीं पे हमारी प्राण ऊर्जा भी होती है, मानी जाती है आयुर्वेदा के अनुसार। तो इस बन के जरिए बालों को बन के रूप में बांध के क्राउन चक्रा पे उस एनर्जी को, उस प्राण ऊर्जा को जो है वो चैनलाइज किया जाता था। अब उस पे गजरा लगाने की बात करें तो गजरा फ्लावर्स का होता है और उसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है और जो ये फ्रेग्रेंस होती है, जो सुगंध होती है, वो एनर्जी की बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती है। बहुत तेजी से ऊर्जा का जो है वो संचार किसी फ्रेग्रेंस के थ्रू होता है। इसीलिए आपने देखा होगा हम लोग पूजा में भी अगरबत्ती, धूप दीप गंध, ये इसका प्रावधान रहा है। तो बालों में वो जो गजरा लगता था उसका भी रीजन ये था कि वो जो क्राउन चक्र पे हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, वो प्राण ऊर्जा हमारे उस कंडक्टर के थ्रू, हमारा जो फ्लावर्स हैं उस गजरे के थ्रू हमारे पूरे शरीर में उसका प्रवाह तेजी से हो जाए। ये हुई बात हमारे केश सज्जा और गजरे की। अब आते हैं जो हम सेंटर में पार्टीशन करके सिंदूर भरते हैं। तो सेंटर में जो ये वाला हिस्सा होता है इसको सुषुम्ना नाड़ी से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप में से बहुत सारे लोग आयुर्वेद का ज्ञान रखते होंगे तो सुषुम्ना के बारे में आप सबको पता ही होगा कितने महत्वपूर्ण नाड़ी वो मानी गई है। और इस पे जब हम सिंदूर लगाते हैं, आजकल तो सब चीजों में केमिकल है पर पहले वो बहुत प्योर होता था और उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती थी कि वो यहाँ लगाने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है उसकी फंक्शनिंग जो है रेगुलेट होती थी और वो बहुत अच्छे से उसका रेगुलेशन होता था।
तो इसलिए यहाँ पे ये सिंदूर भरने की परंपरा है। आते हैं हमारी बिंदी पर। बिंदी में कौन सा चक्र है आप लोग बताइए। बिंदी पे थर्ड आई चक्रा जो है वो माना जाता है। और थर्ड आई चक्रा अभी हम लोग स्टिकर वाली बिंदी लगाते हैं, लेकिन पहले कुमकुम की या सिंदूर की ही बिंदी वो लगाई जाती थी माथे पर। तो उससे वो क्या होता था कि जो उसके अंदर जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती थी वो हमारी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके हमारे जो थर्ड आई चक्रा है उसको एक्टिवेट रखती थी और उसको वो बैलेंस रखती थी। तो जिससे हमारा जो इंट्यूशन है, हमारा थर्ड जो कहते हैं ना कि सिक्स सेंस है, वो हमारा बहुत अच्छा रहता था। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है कि महिलाओं का सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होता है। तो वो उसका सारा खेल ये थर्ड आई चक्र पे जो हम रेड कलर की वो सिंदूर वाली बिंदी लगाते थे ना, उससे ये हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड रहता था। तो ये हुआ हमारा क्राउन चक्र हो गया। थर्ड आई चक्र ये हमारा थर्ड आई चक्र को रेगुलेट करता है। अब अगर हम बात करें आईज की, तो काजल पहले के जमाने में घर में ही बनाया जाता था। हर्बल होता था, उसमें कपूर और बहुत सारी और हर्ब्स डली होती थी। उससे वो आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता था और उससे हमारी जो लगाते थे उनकी आंखों की रोशनी जो है वो तेज होती थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में बहुत ज्यादा उम्र में जाके महिलाओं को चश्मा लगता था, नहीं तो चश्मा वगैरह काफी एज तक नहीं लगता था। खैर उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज के टाइम में, लेकिन काजल का ये वाला उसके पीछे ये महत्व था, ये अर्थ था। अब आ जाते हैं हमारे नोज पियर्सिंग और ईयर पियर्सिंग। तो नोज पियर्सिंग और ईयर पियर्सिंग एंड साथ ही ना टोरिंग, ये तीन चीजें जो हैं ये आयुर्वेदा या जो भी एक्यूप्रेशर वाले जो पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ इन पॉइंट्स को फेमिनिन हेल्थ से जोड़कर देखा गया है। जो फीमेल हार्मोन सिक्रीशन है उन्हें ये पॉइंट्स रेगुलेट करते हैं, ऐसा माना जाता है। और इससे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छी होती है, ठीक रहती है। तो बेसिकली जो इयररिंग्स या नोज पिन या टोरिंग्स पहनने की जो परंपरा थी वो कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन हेल्थ से जुड़ी हुई एक उसको परंपरा का रूप दे दिया गया। अब हम बात करेंगे हमारे नेक पे, हार पे। तो हार जो है वो वैसे तो थ्रोट चक्रा पे आ रहा है, लेकिन अगर वो लंबा है तो वो हार्ट चक्रा पर भी टच होता है। तो एक तो दो चक्रा इससे अलाइन हो रहे हैं, दूसरा इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और भी है कि जिस तरीके से भगवान शिव ने पूरे संसार का विष तो पी लिया, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। तो हम महिलाएं कितना कुछ सहती हैं, कितना कुछ सुनती हैं, और बहुत बार वो हमारे लिए किसी विष के समान ही होता है, चुप रहना होता है। तो वो विष, ये हार सिंबलाइज करता है कि हम सारे नेगेटिविटी को अपने अंदर ले तो रहे हैं, लेकिन उसे हम अपने गले से नीचे नहीं जाने दे रहे, हमारे हृदय को प्रभावित नहीं करने देंगे, और अपने मन में हम कोई भी कलुषता कटुता जो है वो नहीं लाने देंगे। ये उसका सिंबॉलिक एक मीनिंग है। नेक्स्ट आता है बाजूबंद। तो बाजूबंद जो है वो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि एड़ा और पिंगला जो दो और नाड़ियां हैं, मतलब सेंटर में हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है और एक तरफ एड़ा, एक तरफ पिंगला नाड़ी होती है। तो और उसे शिव शक्ति से भी जोड़ के देखा जाता है, शिव और शक्ति से उनको बैलेंस करता है। यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, तो राइट और लेफ्ट साइड की जो नाड़ी उसको आप बैलेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जोड़कर देखा जाता है। उसके बाद हम आते हैं हाथों पे। तो हथेलियों पे, हथेली, इनसे हम कितना काम करते हैं, सारा घर इन्हीं हथेलियों से संभलता है, चलता है। तो इन्हें ठंडक, शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से मेहंदी लगाने की परंपरा जो है वो थी, वो श्रृंगार का हिस्सा बनी। उसके अलावा आती हैं हमारी चूड़ियां, चूड़ी हैं और पायल हैं। तो इनसे क्या होता है, इनसे एक बहुत ही खास तरीके की आवाज, छन छन, खन खन, उस तरीके की आवाज आती है। इसीलिए पहले के जमाने में कांच की चूड़ियां पहनना सबसे अच्छा माना जाता था, मेटल नहीं पहना जाता था, मना किया जाता था, या फिर सोने की, गोल्ड के कंगन पहने जाते थे। तो इनकी जो खनक है या जो इनकी छन छन है ना, वो क्या सिंबलाइज करती है, वो करती है कि हम अपने सारे एक्शंस वो अपने पैरों और अपने हाथों से ही कर रहे हैं।
तो हम उनके प्रति, हम जो भी एक्ट कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं ना, उनके प्रति हम कॉन्शियस होकर करें वो एक्ट, हम उनके प्रति संपूर्ण सजग रहें और हमें वो याद दिलाता रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं। इट इज अ सिंबल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हुआ। उसके बाद आपका जो आप तगड़ी जिसे बोलते हैं, कमर पे जो बांधी जाती है, तो वो हमारे रूट चक्रा के और के आसपास का एरिया है हमारा, लाइक जैसे कह सकते हैं बेस ऑफ द बॉडी के आसपास बांधी जाती थी। तो वो हमारे बेस ऑफ द बॉडी को बैलेंस करता है, उसको कस के रखता है, उसको कस के बांधता है। तो वो भी हमारे उस चक्रा और उस जो हमारे लोअर चक्रास हैं, चाहे वो सोलर प्लेक्सस हो, सेक्रल हो या हमारा रूट चक्रा है, उनको वो अलाइन करने में हेल्प करता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इत्र। 16 श्रृंगार में इत्र को भला कैसे भूल सकते हैं। तो इत्र का जो रोल है ना, वो हमारे सारे पांचों इंद्रियों को अच्छे से एक्टिवेट करने का काम करता था और यही इन 16 श्रृंगार की सिग्निफिकेंस थी उस जमाने में, जो अब जो है क्योंकि सब चीजों में केमिकल है, उनके वो इफेक्ट नहीं है, उनका वो बेनिफिट्स नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें अभी भी हैं कि जैसे कि आप चाहें तो बिंदी आप सिंदूर की ही लगा सकते हैं, या आप जो है जो ये क्राउन चक्रा पे बन एटलीस्ट फेस्टिवल्स पे तो आप बना ही सकते हैं कि जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी एनर्जी है वो आपकी एनर्जी जो है वो अलाइन रहे, वो ऐसे ही ड्रेन ना हो जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना जो है प्रतिक्रिया मुझे दीजिए। एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली।